अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात होगी बैंक इस्लामिक पाकिस्तान लिमिटेड। ये भी बैंकिंग सेक्टर का शेयर है। इसकी क्या तफसील है, ये हमेशा की तरह हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास है। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा खालिद साहब ने आपको बताया कि आज हम दोबारा बैंकिंग इंडस्ट्री को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हमने जो शेयर चुना है उसका नाम है बैंक इस्लामिक पाकिस्तान लिमिटेड। इसके जो अब लास्ट क्वार्टर के फाइनेंशियल्स आए उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो इसकी एक्सपेक्टेड एनुअल अनाउंसमेंट है उसको हम आपसे डिस्कस करेंगे और इसमें बताएंगे कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यहाँ ये मैं बात बताना जरूरी समझता हूँ कि इससे पहले भी हम एक दफा बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड में वीडियो बना चुके हैं। वो तकरीबन हमने बनाई थी तो उसका रेट था 21-22 रुपए और हमने टारगेट दिया था कि ये आपका 40 रुपए तक शेयर जाएगा और हमारा टारगेट पूरा हुआ और ये 40 रुपए से भी ऊपर जाके वापस करेक्शन वापस 30-31 रुपए के करीब आ गया है। तो अब हम दोबारा अपनी इस वाली वीडियो का आगाज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि इसका मार्केट रेट जो है वो 30 रुपए 81 पैसे है और ये हम 25/11/2025 का रेट बता रहे हैं। जैसे कि आपको इल्म है कि बैंकिंग इंडस्ट्री का ईयर एंड जो होता है वो दिसंबर होता है, तो इसकी जो अब ईयर एंड है वो 31/12/2025 है और इसके ऑडिटर जो है वो KPMG तासियाती एंड कंपनी है। इसकी एक्सपेक्टेड एनुअल अनाउंसमेंट जो है वो तकरीबन 27/2/2026 को आएगी और इसका फ्री फ्लोट जो है वो 15% का है। इसकी मेजर होल्डिंग जो है इसकी वो डायरेक्टर्स के पास 10.59% है और इसकी एसोसिएटेड कंपनीज के पास यानी कि JS बैंक के पास इसकी 75.12% शेयर्स हैं और SAG कैपिटल के पास इसके जो शेयर्स हैं वो है 1.95% शेयर्स मौजूद हैं और जनरल पब्लिक के पास इसके 7.72% शेयर्स मौजूद हैं और म्यूचुअल फंड्स के पास 2.63% शेयर्स मौजूद हैं। यानी कि JS बैंक के पास इसके 75.12% शेयर्स हैं। हम आपको इसकी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताते हैं 2024 की। तो इसमें सबसे पहले हम आपको इसकी अर्निंग पर शेयर बताते हैं। ये है 10 रुपए 67 पैसे इसकी अर्निंग पर शेयर थी। कैश डिविडेंड जो इसने दिया था वो 2.5 रुपए पर शेयर का दिया था। डिविडेंड यील्ड इसकी बन रही थी 11.07%। इसका नेट स्प्रेड जो था वो 46 बिलियन था। डिपॉजिट का जो इसका साइज था वो 559 बिलियन था। इसकी इन्वेस्टमेंट जो थी 345 बिलियन की थी और टोटल इनकम इसकी 51 बिलियन की थी। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो 23 बिलियन के टोटल के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे और मार्केट रेट जो था इसका ईयर एंड के ऊपर यानी कि 31/12/2024 में 22.97 था। हाईएस्ट रेट जो 2024 में रहा वो 26.28 रहा और लोएस्ट रेट जो रहा वो 20.05 रहा और इसका पी रेशियो जो था वो 2.15 था। बुक वैल्यू पर शेयर इसकी 43.57 थी और टोटल नंबर ऑफ ब्रांचें जो थी बैंक इस्लामी की 31/12/2024 को वो थी 540। अब हम आपको इसकी जो लेटेस्ट फाइनेंशियल आए हैं यानी कि क्वार्टरली रिपोर्ट 30/9/2025 के बारे में बताते हैं और इसको जो नंबर्स हैं इसके हम कंपेयर करेंगे 30/9/2024 के साथ। तो इसमें सबसे पहले इसकी हम अर्निंग पर शेयर बताते हैं। 30/9/2024 की जो थी वो 9 रुपए 17 पैसे की थी, जो कि गिर के 30/9/2025 को रह गई 4 रुपए 57 पैसे और तो तकरीबन इसकी जो अर्निंग हो गई है वो आधी अर्निंग हो गई है अगर हम इसको लास्ट ईयर से 24 से कंपेयर करें। डिपॉजिट की बात अगर हम करें तो डिपॉजिट इसका जो था 30/9/2024 को 552 बिलियन था, जो कि बढ़ के अब हो गया है 605 बिलियन और इसकी इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट इसकी 30/9/2024 को 347 बिलियन थी, जो कि बढ़ के हो गई है अब 353 बिलियन। नेट एसेट्स की अगर हम बात करें तो 30/9/2024 को 46 बिलियन थे और अब वो 30/9/2025 को बढ़ के हो गए 48 बिलियन। और नेट स्प्रेड की अगर हम बात करें तो नेट स्प्रेड आपका 30/9/2024 को जो था 34 बिलियन का था, जो कि 30/9/2025 को रिड्यूस होके हो गया 26 बिलियन का। फीस एंड कमीशन इनकम की अगर हम बात करें तो इसकी 30/9/2024 को सिर्फ 3 बिलियन की फी इनकम थी, जो कि 30/9/2025 को बढ़ के 7 बिलियन हो गई। यानी कि यहाँ इसने 3 बिलियन से डबल से भी ज्यादा का फी इनकम अर्न की है। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो टोटल इनकम 30/9/2024 को
इसकी 37 बिलियन थी, जो कि रिड्यूस होकर 30/9/2025 को 34 बिलियन रह गई। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो 30/9/2024 के को इसके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो सिर्फ 15 बिलियन के थे, जो कि बढ़ के 30/9/2025 को 23 बिलियन हो गए। तो इसमें भी खासा इजाफा हुआ है इसके एक्सपेंसेस में भी। अब अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था 30/9/2024 का वो 10 बिलियन था, और 30/9/2025 को ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन बिल्कुल आधा हो गया है, और अब ये 5 बिलियन हो गया, यानी कि वो 10 बिलियन से गिर के 5 बिलियन पे आ गया है। जैसे कि आपको ऊपर भी आया हो रहा है कि इसकी अर्निंग पर शेयर भी तकरीबन आधी हो गई है। अब मैं बात करता हूं कि लास्ट क्वार्टर की इसकी अर्निंग पर शेयर कितनी थी। तो 30/9/2024 को इसको लास्ट क्वार्टर यानी कि 1 जुलाई से लेके 30/9 तक जो अर्निंग थी 24 में वो थी ₹1.5 अर्निंग पर शेयर थी, जो कि अब रिड्यूस होके लास्ट क्वार्टर की जो इनकम आई है पर शेयर वो आई है सिर्फ 61 पैसे, यानी कि ये भी आधे से भी कम इसकी हो गई है। अब हम बात करते हैं कि इसके एक्सपेक्टेड एनुअल रिजल्ट क्या हो सकता है 31/12/2025 को, ये कहां तक इसकी अर्निंग जा सकती है। तो हमारे मोहताज अंदाजे से जो हमें ये लग रहा है, जिस तरह से ये ट्रेंड चल रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री का, हर एक के स्प्रेड आपके कम हो गए, जाहिर आपको इसका जो मार्कअप इनकम है वो भी तमाम की काफी नीचे आ चुकी है, इंटरेस्ट रेट आपके काफी नीचे आ चुके हैं। तो इन तमाम चीजों का इम्पैक्ट जो है वो बैंकिंग इंडस्ट्री पे आया है, और खास तौर पे हम जो ये बात कर रहे हैं ये इस्लामिक बैंक की बात कर रहे हैं। इस्लामिक बैंक में एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आया है वो जनवरी 2025 में एक सर्कुलर आया था कि आप का जो बैंक का प्रॉफिट है इस्लामिक बैंक का, उसके 75% जो इनकम है, वो जो पूल इनकम है वो आपको अपने डिपॉजिटर को तकसीम करनी पड़ेगी। इससे पहले ये जो अपनी पूल इनकम का तकरीबन 50% डिस्ट्रीब्यूट करते थे इस्लामिक बैंक, तो स्टेट बैंक के सर्कुलर की वजह से अब इनको 75% जो है अपनी पूल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है डिपॉजिटर को। तो उसकी वजह से भी इनके प्रॉफिट में काफी बड़ी हिट आई है, यानी कि तकरीबन 25% की हिट तो आपको उस सर्कुलर के बाद ही आ गई थी। तो इसकी वजह से भी इनके जो है प्रॉफिट मार्जिन गिरे हैं, और इनकी अर्निंग पर शेयर जो है वो तकरीबन आधी रह गई है। तो इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए जो हमें इसकी एनुअल की एक्सपेक्टेड अर्निंग लगती है वो तकरीबन ₹5 से ₹5.5 के करीब हमें इसकी अर्निंग लगती है 31/12/2025 की, जिसकी अनाउंसमेंट आपकी तकरीबन जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया 27/2/2026 को हो जाएगी। तो और हमें इसकी जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड लगता है इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो इसने अभी हाफ ईयरली में एक दफा ये डिविडेंड दे चुका है 15% का, और मुझे और आगे लगता है कि 10% का डिविडेंड और दे देगा। तो यानी कि इसकी टोटल पूरे साल का जो कैश डिविडेंड हो जाएगा वो तकरीबन ₹25, 25% यानी कि ₹2.5 पर शेयर के करीब हो जाएगा, जो कि इसने पिछली दफा भी अनाउंसमेंट दी थी। तो सेम आपकी अनाउंसमेंट इसकी डिविडेंड की हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इसकी मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ एनुअल अनाउंसमेंट क्या होगी, यानी कि हम बात कर रहे हैं 31/12/2025 की जो अनाउंसमेंट आएगी उसके वक्त इसकी प्राइस क्या होगी। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि इसकी अनाउंसमेंट तकरीबन 27/2/2026 के करीब आएगी। तो अगर हम इसका लास्ट ईयर का एवरेज पीई रेशियो था, यानी कि ₹2.15, उससे अगर हम ₹5 अर्निंग को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी कीमत बनती है ₹10.75। और एक और तरीके से इसकी हमने जो पीई रेशियो निकाली है, जैसा कि आपको इल्म है कि इस वक्त एवरेज पीई रेशियो जो बैंकिंग इंडस्ट्री का है वो तकरीबन ₹7.5 का चल रहा है। तो ₹7.5 को अगर हम ₹5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी कीमत जो निकलती है वो ₹37.5 के करीब इसकी कीमत आती है। और अब हम इसकी जो तीसरे मेथड से भी इसकी हमने प्राइस निकाली है, और वो है इसकी बुक वैल्यू मेथड। तो इसके बुक वैल्यू मेथड से अगर हम बात करें तो इसका दिसंबर 2024 में जो बुक वैल्यू थी वो थी ₹44, और ₹44 में अगर हम ड्यूरिंग करंट ईयर का अगर अर्निंग पर शेयर इसमें मिला देते हैं, यानी कि ₹5 जो हमने मिनिमम साइड पर लगाई है, तो इसकी टोटल आपकी बुक वैल्यू हो जाएगी ₹49, और इसमें से अगर हम ₹2.5 डिविडेंड माइनस कर देते हैं तो इसकी कीमत का तयन होता है 46.50। तो इन तीनों मेथड से हमने आपको इसकी वैल्यूएशन बता दी। सबसे कम वैल्यू जो आती है वो लास्ट ईयर के पीई रेशियो से आती है, वो ₹10.75 बनती है, और एवरेज बैंकिंग सेक्टर का जो पीई है उससे अगर हम इसकी प्राइस निकालें तो 37.50 बनती है, और बुक वैल्यू मेथड से इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन ₹46.5 के करीब बनती है।
अब इसमें ये कि हमारी अपनी प्रिडिक्शन यानी कि इन्वेस्टमेंट गुरु की जो प्रिडिक्शन है कि इसके रेट कहां तक जा सकते हैं, हमें उम्मीद है कि इसके रेट आपके 37 से लेके 40 रुपीज की रेंज में जा सकते हैं एनुअल अनाउंसमेंट के वक्त। अगर इसकी अनाउंसमेंट तकरीबन 5 से 5.5 रुपए के करीब होती है तो ये रेट आपको 37 से 40 रुपीज तक दिखा सकता है। अगर मार्केट की सूरत हाल जो है वो इसी तरह की रही, मतलब इसमें मजीद करेक्शन नहीं आई या कोई सियासी मसले मसाइल नहीं आए और मार्केट एब्नॉर्मल तौर पे नीचे नहीं गई, तो आपको उम्मीद ये है कि ये आपको तकरीबन 37 से 40 रुपीज का रेट दिखा देगा। यानी कि हम बात ये कर रहे हैं कि अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें 31 रुपीज में, तो ये अगर मिनिमम साइड में 37 रुपीज भी होता है तो आपको 6 रुपए पर शेयर का इसमें रिटर्न मिल सकता है। और इसको अगर मैं 31 रुपीज से डिवाइड करूं आज की परचेज प्राइस से, तो ये अराउंड आपको 20% का रिटर्न दे सकता है सिर्फ 3 महीने की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। यानी कि हम बात कर रहे हैं दिसंबर, जनवरी और फरवरी, नवंबर का तो अब तकरीबन एंड हो रहा है। तो ये इस लिहाज से कि अच्छा रिटर्न हो सकता है, यानी कि 20% का, यानी कि आप एक महीने का रिटर्न तकरीबन 7% का लगा रहे हैं हम कि 7 या 21, यानी कि 3 महीनों में आपको तकरीबन 20 से 21% का अराउंड रिटर्न मिल सकता है। तो एक ये अच्छी इन्वेस्टमेंट कहलाई जा सकती है। ये राय जो है इन्वेस्टमेंट गुरु की जाती राय है। अगर आप चाहें तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर मशवरा करें और फिर इन्वेस्टमेंट करें, मगर जो हमारी अपनी ओपिनियन थी वो हमने आपको बड़ी तफसील से बता दी है कि हमें इस कीमत पे ये शेयर बेहतर लगता है। अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर मैं दोबारा यही बात कहूंगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मशवरा जरूर लीजिएगा। अब हम इसमें आपको इसकी हिस्टोरिकल प्राइस बता देते हैं। इसका ऑल टाइम हाई जो हिस्टोरिकल प्राइस रही है वो रही है 44.10 और लो प्राइस रही है ₹2.31। 2024 में इसकी हाईएस्ट प्राइस थी ₹27.12, लोएस्ट प्राइस थी ₹19.55 और 2025 की हाईएस्ट प्राइस इसकी ₹44.10 थी जो ऑल टाइम हाई था इसका, और लो प्राइस जो थी वो ₹17.5 थी। ये हमने आपको बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड पर पूरी आपको तफसील से तमाम चीजें बता दी हैं। अब हम चलते हैं अपने चैनल की मार्केटिंग की तरफ। जैसे कि आपको इल्म है, हम अपने चैनल की जो मेंबरशिप फीस है वो 12,000 रुपए है जो कि 1 साल की है। इसके अलावा हम आपको एक फैसिलिटी और भी मुहैया करते हैं कि अगर आप चाहें तो हमसे आप टेलीफोनिक रब्ता भी कर सकते हैं, जिसकी फीस 5,000 रुपए है और इसमें आप हमसे आधे घंटे तक गुफ्तगू कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी फाइनेंशियल मसले मसाइल जो भी हैं उस पर बात कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आपकी फ्यूचर की जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो उसमें भी हम आपको मशवरा जरूर दे सकते हैं। इसके लिए आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का अख्ताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों से ज्यादा शेयर करें और बेल के निशान को जरूर दबाएं ताकि आपको तमाम वीडियोस वक्त पे मिल सकें और आप इससे भरपूर फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।